संजय जी आ गई, मीनाक्षी जी रह गई, बिंदु जी रह गई। नहीं तो उससे नॉइज आ रही है आपको, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, नॉइज कुछ बैकग्राउंड वो आ रहा है। मर्क्यूरियल इफेक्ट है ना, बिना बात करने कैसे। जी विद्या जी आ गई, मीनाक्षी जी कहीं आ रही है? चलो ठीक है, मूविंग फर्दर, लेट मी शेयर द पीडीएफ जो कि मैं बनने जा रहा था। ठीक है, let's see various Virgos, various karmic things and all that. ठीक है, तो एरीज के लिए तो 6th हाउस में वर्गो है। ठीक है, वर्गो बेल्ट भी है। ठीक है, याद रखना। इसीलिए मार्स, जितने भी एरीज लोग पीपल है, दे आर वेरी प्रोमिनेंटली वेयरिंग बेल्ट्स एंड ऑल दैट। ठीक है, उनके बेल्ट्स में बहुत ये होता है, जिसने मार्शियन देखा पुलिस में होते हैं, उनका बेल्ट्स का थीम बहुत सारा होता है। ठीक है, 6th हाउस ऑल थिंग, मतलब वो सारी बातें जो मैंने वर्गों के लिए बोली वो सारी लागू होती है वैसे ही जिस तरह से होगी। देयर इज नो एडेड फीचर इन दिस। टॉरस के लिए क्या मिला हुआ है? टॉरस के लिए वर्गो 5th हाउस में मिला हुआ है। टॉरस के लिए वर्गो 5th हाउस में मिलना एक कार्मिक पैटर्न डिनोट करता है इन टर्म्स ऑफ वर्गो 6th हाउस में क्यों मिलेगा। बच्चों की शादी रिलेटेड इश्यू क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बच्चों की शादी, मतलब बच्चों की शादी रिलेटेड कोई इशू क्रिएट हो सकता है, ये एक चांस है। दूसरा चीज की खुद का मैरिज में इशू हो सकता है। ठीक है, क्योंकि खुद का मैरिज प्रॉब्लम है। 7th हाउस में भी स्कॉर्पियो का साइन मिला हुआ है और लिब्रा भी 6th हाउस में गया हुआ है। ठीक है, तो टॉरस का रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेटरी है, ये बात तो ट्रू है। और वो एक मेजर उससे देखना प्रॉब्लम से होकर के चीजें होती है, देखना एक मेजर लड़ाई, मेजर झगड़ा, इसके बिना शादी में बदलाव आया, रिलेशनशिप में चीजें हों, वो बिना उसके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वर्गो का 6th हाउस में होना, वर्गो का 5th हाउस में होना और कैसे हो सकते हैं? ये तो प्योरली कर्म जो है वर्गो 6th हाउस में, दैट इज सिग्निफाइंग प्योरली अबाउट दादाजी ओनली। ठीक है, दैट इज की फादर का छोड़ दो, अब हर हाउस में अपना अपना कर्म आ रहा है। केप्रिकॉन तुम्हारा 9th हाउस में मिल गया है, और 6th हाउस वर्गो का साइन 5th हाउस में मिल गया दादाजी का। तो इंडिविजुअल तो कोई भी प्लैनेट जो इसमें बैठा होगा बस वो सीधा सीधा सिग्निफाई करेगा दादाजी का फाइनेंशियल या कार्मिक पैटर्न। ठीक है, वर्गो इज देयर, Virgo is sitting in 10th, sorry 9th from father's house. 9th from father's house क्या मतलब हुआ वर्गो का? इसका मतलब पिता जो है ना, पिता इज नॉट रिलीजियस, भगवान पे ज्यादा भरोसा नहीं होगा पिता को। केप्रिकॉन के, केप्रिकॉन लगना भगवान पे ज्यादा भरोसा नहीं है। दे आर लाइक, इससे रिलेटेड कुछ बोला था। सॉरी आज पता नहीं क्या हो रहा है, नेटवर्क बहुत बेकार है चल रहा है, जूम का ही चल रहा है, मतलब इन द सेंस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जूम। अभी आ रहा है मेरा वॉइस, क्लियर आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न लगना ना, फादर देखो कि इसका 5th हाउस लाइक 9th हाउस है ना मकर लगन के लिए। मकर लगन आर नॉट वेरी रिलीजियस पीपल, दे आर वेरी रियलिस्टिक पीपल, प्रैक्टिकल लाइफ, ज्यादा फेथ पे लेना देना नहीं है। टॉरस के पिता का ये एटीट्यूड है, तो अभी टॉरस भी कैसे धार्मिक होगा?
इसीलिए देखो टॉरस को जो धार्मिक साइन है सजिटेरियस, वो उसको 8th हाउस में मिला, ठीक है। तो 8th हाउस में इसलिए मिला हुआ है क्योंकि एक बार एक कोई गुरु आएगा जो इसके बिलीफ सिस्टम को बदलता है, या इसके ससुराल की तरफ से कोई होगा जो इसके बिलीफ सिस्टम बिलीफ पैटर्न्स को बदले, ठीक है। एजुकेशन के हाउस में वर्गो गया हुआ है, ठीक है। 5th हाउस वर्गो, 5th हाउस वर्गो एजुकेशन उसमें गया हुआ है। एजुकेशन तो यानी कि एजुकेशन विल बी वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 5th हाउस सन का पोजीशन है, वर्गो इज ऑन, टोटली ऑन, जैसे मैंने तुमको लियो के लेक्चर्स में समझाया। तो इस व्यक्ति के लिए वर्गो ऑन है। तो टॉरस पीपल आर ऑलवेज जजी पीपल। जजी पीपल मतलब कि दे आर ऑलरेडी इनटू दिस मोड। मेरा 25,000 का जूता, मेरी 26,000 की घड़ी, वो जो एग्जाम्पल है ना, लाइक जो बोलते हैं कि तुम्हें मालूम है कि उसकी शेरवानी कितने की है, नहीं तो बोले वो खुद बताएगा। दैट इज अ 3 इडियट्स में वो हो रहा है, तो वो उसकी जाके हरी चटनी गिराता है, तो बोले मेरी 75,000 की सलवार कमीज ये वो। तो दैट इज हाउ टॉरस पीपल आर। टॉरस पीपल का ना वर्गो इज ऑन टोटली, हमेशा डाटा फिगर्स ये सब चीजों के रिगार्डिंग में उनका कम्युनिकेशन है, खुद ही प्राइस टैग बताते हैं। वर्गो 5th हाउस से लिंक करते ही पेट का प्रॉब्लम देता है इसको, ठीक है। पेट से इसको पेट संबंधित रोग होने का, टॉरस को पेट संबंधित रोग होने का इश्यू होता है। अब क्या इश्यू आएंगे इसको पेट संबंधी होने में? कि इसका पेट साफ नहीं हो रहा है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे इसको कोई ना कोई पेट से रिगार्डिंग पेन या समथिंग रिगार्डिंग वो हो जाता है, इजिली हो जाता है। क्योंकि मर्क्यूरी का जो वर्गो का जो डोमेन है वो ऐसा है कि बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिजीजेस। वो 5th हाउस में बैठ जाए, लिंक कर जाए लिवर के हाउस से, स्टमक के हाउस से, तो सम रोग इज देयर विद टॉरस ऑफ खाने का प्रोसेस के उसमें। तो इसीलिए वर्गों को कभी भी खराब, मतलब इन द सेंस की बासी भोजन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन इन द सेंस की जो ठंडा हो गया हो, जिसका टेम्परेचर सही नहीं हो, वो क्योंकि वर्गो रिप्रेजेंट दैट। क्योंकि वर्गो मैंने बताया था कि वो भोजन जो लाइक आपके स्टमक से इंटेस्टाइन में एंट्री करके बहुत देर तक रहता है, तो वो भोजन जो शरीर में बहुत देर तक रहे, वो खाने से इस व्यक्ति को प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे। जेमिनाई का तो कोर्ट केस का मतलब रिप्रेजेंटेशन है एक प्रकार से, लीगल केसेस। अच्छा, ये कौन से लीगल केसेस हो सकते हैं इसके ऊपर? इसके ऊपर लीगल केसेस होंगे जो होंगे वो लव मैरिज की वजह से होए, नॉट विद एनी अदर मैरिज। मतलब अरेंज मैरिज हो गए तो इसका इश्यू नहीं होएगा, बता रहा हूँ। इट्स द लव मैरिज दैट विल बी गेटिंग प्रॉब्लमेटिक। एजुकेशन रिलेटेड केसेस नहीं हो सकते हैं? एजुकेशन रिलेटेड केसेस कैसे होते हैं? मतलब मैं तो बहुत सुना नहीं हूँ, बताओ कोई एग्जांपल है आपके पास? अरे मतलब जैसे एजुकेशन के लिए लोन लिया हो और फिर नहीं दे पाए, क्योंकि 6 नंबर लोन भी तो होता है। लोन होता है, लेकिन दैट नीड्स अ कनेक्शन विद द 2nd हाउस और 11th हाउस, ओके। तो क्यों? आप ओके क्यों? क्योंकि पैसा, छठे घर अगर पैसा है, छठा घर वो है लोन है, लोन तो है। लोन मिलने के लिए आपको 2nd हाउस से कनेक्शन मिलना चाहिए। सी, किसी को लोन देना है ना, 2nd लॉर्ड विल बी इन द 6th हाउस, 11th लॉर्ड विल बी इन द 6th हाउस। दिस इज द कॉम्बिनेशन। क्योंकि या तो वेल्थ जाएगी या तो लाभ जाएगा। नहीं, पर लोन तो सारी दुनिया उत्कर्ष किसी ना किसी चीज के लिए लेती है, पर सबका तो 2nd और 11 का 6 से कनेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, आप एक्टिवेटेड ईयर में अगर तुम्हारा 2nd हाउस से कनेक्शन हो जाए तो तुमको अच्छा, लोन लेना पड़ जाएगा। ओके ओके। ठीक है, तो ये भी साइमल्टेनियसली काम करता है, दैट द कनेक्शन विल रिमेन द सेम। तो एक्टिवेटेड ईयर में देखो कि 2nd हाउस अपने से छठे घर में चला जाए, तो तुमको कर्जा देना है किसी को। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मान लो जैसे कैंसर लगना है ना, हाँ लियो है सन,
सन सेटिंग इन हाँ सैजिटेरियस इन हाँ एक्टिवेटेड ईयर है, तो अब वो सैजिटेरियस में सन गया ना, तो कैंसर के उम्र साल में आपको लोन देना पड़ जाएगा। किसको लोन दोगे? ठीक। हो सकता है फादर को दे रहे हो। ओके। ठीक है। तो लेकिन टॉरस लगन आर द पीपल जो स्कूल से रेस्ट्रिकेटेड भी होंगे, मतलब जिनको स्कूल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि डिस्प्यूट्स लाइक ये जो स्कूल में झगड़ा करते हैं, स्कूल में लड़ाई झगड़ा मारकाट इस सब के चक्कर में प्रॉब्लम में आ जाना, दैट इज ठीक विद वर्गो 5th हाउस। जेमिनी वर्गो 4th हाउस, दैट विल बी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स। ठीक है, लीगल डिस्प्यूट्स इनके रिगार्डिंग में। और हेल्थ इश्यूज के मामले में देखा जाए तो इनको क्या हो सकता है? हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग में इनको हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, स्पेशली। और दूसरा चीज ये हो सकता है कि इमोशनल डैमेजेस मतलब कि मदर की तरफ से सुख ना मिल पाना उस लेवल पे जिस लेवल पे मिलना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी एक वर्गो का साइन मिला हुआ है। ठीक है, तो मदर से ही झगड़ा हो जाना। ठीक है, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, लेकिन कर्म भी है वर्गो का, पेंडिंग कर्मा भी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, पेंडिंग कर्मा भी है, लड़ाई झगड़ा भी करना हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो जाना, वाहन जल्दी जल्दी खराब हो जाना। ठीक है, क्योंकि 4th हाउस वर्गो विल मेक अ मैकेनिक, ओके। कार मैकेनिक। 6th वर्गो जहां है ना वो मैकेनिक है, वो उसका मतलब वो एक्सपर्ट आदमी, क्योंकि वर्गो आपके अंदर में काम करने वाले लोग थे, मैंने बताया था। छठा अगर आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं तो भाई वो उसका एक्सपर्ट होगा, तभी तो आपने उसको रखा होगा। तो कोई वर्गो 4th हाउस में लाए तो कार मैकेनिक, जो भी हेल्पर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस भी साल में आप एक्टिवेटेड हैं, जो भी साल आपका एक्टिवेटेड है, आप देखिए कि उस साल में कौन सा साइन प्लेसमेंट आपको छठे घर में मिल रहा है, आपको उस वाले व्यक्ति का हेल्प लेना पड़ जाएगा। यानी कि किसी का मार्स अगर मान लो 6th हाउस में जा रहा हो किसी एक्टिवेटेड ईयर में, तो आपको भाई बिजली वाला बुलाना पड़ेगा अपने घर में। ठीक है, मार्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिशियन। इसी तरीके से वर्गो भी 4th हाउस से कनेक्ट हो जाए तो कार मैकेनिक। तो ये जेमिनी के साथ में देयर इज अ पेंडिंग कर्मा रिगार्डिंग हु? इन लॉज। आप जेमिनी लगन का वेरी प्रोमिनेंट पेंडिंग कर्मा होता है इन लॉज के रिगार्डिंग में। देयर कैन बी लाइक वो ससुराल जाए फिर उन्हें पसंद ना आए चीजें, है ना। दे आर जेमिनी पीपल आर दोज पीपल की जो मुंह फुला लेंगे ससुराल में जाकर के, या कोई इश्यू हो जाए ससुराल के रिगार्डिंग में, या इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग कोई इश्यू हो जाए। ससुराल के रिगार्डिंग में मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ये करके आए, डिस्प्यूट क्रिएट करके ये आए, तो इनका इनहेरिटेंस जाएगा, फिर इन्हें इनहेरिटेंस में फाइट करना पड़ जाएगा। ओके। ठीक है, और बहुत मेजर प्रॉब्लम होने पर, लाइक जैसे अब मैं बताया तुमको इनहेरिटेंस में जॉब मिल सकता है जो कि फादर का हो। ठीक है, ये भी हो सकता है उसका टेक केयर ना हो चीजें। ठीक है, उसके रिगार्डिंग में टेक केयर ना हो, या चीजें उसके रिगार्डिंग में कुछ इश्यू हो, तो इनको ऐसा कोई गंभीर रोग जन्म ले सकता है जो कि इनसॉल्युबल हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वर्गो का साइन और एक स्कॉर्पियो का साइन। वर्गो वो साइन जिसमें घटनाएं तुरंत नहीं घटती है, जैसे कि मैंने तुमको समझाया था कि वर्गो डज नॉट हैव एरीज, तो यहाँ पे सडन चीजें नहीं होती हैं। लेकिन जो एरीज के अंदर भुट्ट से जो होने वाला प्रोसेस है, तुरंत स्टार्ट होने वाला, इंजन स्टार्ट करने वाला चीजें हैं, वो नहीं है। इसलिए वर्गो इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बीच का प्रोसेस है, धीरे धीरे काम बढ़ता है आगे। लेकिन अगर यही स्कॉर्पियो एनर्जी भी मिल जाए, स्कॉर्पियो प्लस वर्गो, नाउ दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। सीरियस क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वो एनर्जी जिसमें क्रॉनिक चीजें हैं, और एक वो एनर्जी जो स्लो है। स्लो एंड क्रॉनिक एनर्जीज मिलने के बाद जेमिनी को एक ऐसा रोग जन्म दे सकती है जो रोग उसको आ तो जाए बहुत जल्दी,
लेकिन कभी छोड़ के जाए ना, छोड़े तो सिर्फ मरने के परिणाम। ठीक है, इसीलिए जेमिनाई पीपल शुड नेवर ना हैव डिस्प्यूट, मतलब कभी इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग में डिस्प्यूट में पड़ने का नहीं, किसी से इनहेरिटेंस के लिए झगड़ा करने का नहीं, और कभी भी अपनी ससुराल से झगड़ा नहीं करने का, या ससुराल के जो भी करने को आए कर दो, टैक्स के रिगार्डिंग में कभी लफड़ा नहीं करने का जेमिनाई पीपल, बिकॉज स्कॉर्पियो इज व्हाट टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स जो लगता है आपके ऊपर वो स्कॉर्पियो है। टॉरस इज योर वेल्थ, स्कॉर्पियो इज उसका कट निकलने वाला। ये हैबिट्स होती है, जितने भी तुम्हारे बनिया लोग होते हैं ना, बनिया इन द सेंस की द ट्रेडर्स, दे हैव द थिंकिंग ना किसी तरीके से टैक्स बचा ले, टैक्स छुपा ले। छुपाओ, कहाँ देना पड़ेगा तुमको टैक्स मीनाक्षी जी? बीमारियों में, इनहेरिटेंस में लॉस। कितना परफेक्ट ट्रेड ऑफ है, एक तरफ नहीं दोगे दूसरी तरफ देना पड़ जाएगा। तो दैट इज व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। जेमिनाई के साल में ऐसे फीलिंग आएगा, जेमिनाई के साल में फीलिंग आएगा कि ना टैक्स बचाते, बड़ा बड़ा कष्ट लगता है उस साल में। उस साल में ऐसे फीलिंग आती है यार इतना सारा टैक्स देना पड़ता है, ऐसी फीलिंग आने लगती है इनको तो बीमारी भी ऐसी आएगी जो सॉल्व भी नहीं होएगी। इसीलिए आएगी ना, जब बहुत समय तक लंबे टैक्सेस बचा बचा के आपने चीजें छुपा छुपा के करी होंगी, पैसे बचाए होंगे, कट्स बचाए होंगे। बेसिकली इन्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए जॉब में ही रहो, अपने ऐसा आप नहीं है, कर जाए। नहीं, अगर जेमिनाई बिजनेस नहीं करेगा फिर कौन करेगा? ये भी तो सोचो कि अगर नहीं देखो, मोस्टली बिजनेस वाले लोग सभी करते हैं टैक्स का, तो देखो हाँ तो है ना, सब तो वही वाली बात है ना कि वो नहीं करना है, वही भगवान ने ऐसे बना के दिया है कि क्योंकि ये करेंगे तो इनको नहीं करना चाहिए। तुम देखो सबको डायबिटीज है, जितने ये टैक्स चोरी कर रहे हैं ना सबको डायबिटिक का प्रॉब्लम है, फिर ये मीठा नहीं खा पाते। लगना नहीं, हाँ तुम देखो ना डायबिटीज का प्रॉब्लम है कि नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ लगना, टैक्स जो काट रहे हैं, टैक्स बचा रहे हैं, उनको मतलब डायबिटीज इन द सेंस, डायबिटीज वो प्रॉब्लम है ना जो आ तो गई लेकिन इलाज नहीं है अब उसका। हाँ मतलब वो मरते दम तक चलती ही है। दैट इज वर्गो स्कॉर्पियो फॉर यू। रो मीठा नहीं खा सकते, ना, टॉरस गया ना सेकंड उसमें 12th हाउस में, मीठा नहीं खा सकते आप, खाने का अब नहीं मिलेगा आपको, रो खाने के लिए तरसो। So very careful regarding this. ठीक है, क्योंकि सेकेंड हाउस में देखो समाज मिला हुआ है तुमको, ठीक है, समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है। जेमिनाई पीपल को सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। अब आप टैक्स नहीं बचाने के चक्कर में क्या हो रहा है, समाज इफेक्ट होगा ना भाई, आपके पैसों से तो कुछ चीजें बनती हैं। अगर यही अडानी और अंबानी लोग सोच लें कि किसी तरीके से हमको बस 0 टैक्स देना पड़ जाए, तो फिर भाई पैसे देगा कौन? किसके पास है इतना पैसा? So that's your Cancer Lagna, you have got Virgo in the 3rd house and Sagittarius in the 6th house. So Virgo in the 3rd house, what does it mean? Virgo in 3rd house means, first of all, thyroid issues. Thyroid issues नहीं, thyroid second है, second house है, ठीक है। ब्रीदिंग होगा, हाँ, लंग्स रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, लंग्स रिलेटेड, यानी कि सर्दी, इनको कफ बहुत होता है ना, कैंसर को कफ का प्रॉब्लम की वजह से आए दिन सीना जाम है, जकड़न है सीने में, ठीक है, खांसी आ रहा है, इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। और 3rd हाउस में शोल्डर्स, लाइक शोल्डर का कुछ इशू है, देखा था तुमने, सर वाज लाइक कितने टाइम तक सर कंप्लेन करते थे कि ना मेरे को शोल्डर उठाने में दिक्कत हो रहा था, ये कैंसर लगना, और किसको दिक्कत होगी? तो कैंसर लगना फोन उठा करके प्रॉब्लम सॉल्व कर भी सकता है लोगों की, और नहीं तो शोल्डर में दिक्कत भी हो सकती है।
अब मैं इतने टाइम से, मैं जनवरी से कंसल्टेशन नहीं करता, ठीक है, और मेरे को शोल्डर में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, क्योंकि मैं, मेरा लाइक सन है, मरकरी है, मैं बोल बोल के लोगों का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को शोल्डर में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो वो आ जाता है, एक तरफ से नहीं आएगा तो दूसरी तरफ से घूम के आएगा। अपूर्वा जी है कि नहीं? नहीं। हाँ ठीक है, संध्या जी भी है कि नहीं? संध्या जी तो नहीं है शायद, पता नहीं। संध्या जी नहीं है, है चल, बट म्यूट पे I'm there, है। I'm अच्छा there, I'm there. हाँ। तब ठीक है, आनी चाहिए, ठीक है। तो वर्गो थर्ड हाउस में है। अब क्या होगा, देखो अपने भाई बहनों से डिस्प्यूट नहीं लेने का, ठीक है, भाई बहनों से डिस्प्यूट नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि देखो कैंसर के लिए ऑटोमेटिकली जेमिनी 12th हाउस में गया है, तो बहनों से भाइयों से लॉसेस, लॉसेस मतलब खर्चा आएगा। और अगर आपने कोर्ट केस या आपने डिस्प्यूट कहीं भाई बहनों से शुरू किए, तो क्या होने वाला है, आपको लॉसेस ही होंगे और रोग होंगे आपको लंग के और शोल्डर के, और आपको प्रॉब्लम्स होंगी, लॉसेस होंगे, क्योंकि 12th हाउस में फिर जेमिनी जाएगा। दूसरा चीज ये कि वर्गो थर्ड हाउस में ना बोली है, बोली, कैंसर लगना ना बड़ा ही साफ क्रिस्टल क्लियर बोली रखता है, और कई बार कड़वी भी होती है। लाइक कैंसर लगने से आपने पूछ लिया कि भाई ये शर्ट कैसी लग रही है, दे विल बी लाइक वेरी क्लियर अबाउट इट, नहीं लग रही अच्छी, उतार के रख दे भाई। अब कोई सामने वाला इमोशनल बंदा होगा तो वो दैट दे पीपल माइट गेट हर्ट। कैंसर का ये प्रॉब्लम है, कैंसर बहुत साफ बोल देता है भाई ये है, ठीक है। यही पाइसेस होगा 12th थर्ड हाउस में, तो पाइसेस विल लाइक कि अरे नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, कोई नहीं, सब ऐसे ही पहनते हैं, उसमें क्या बात है, तो इसके साथ कुछ ऐड कर लेगी तो बहुत सुंदर लगेगी और सुंदर लग जाएगी। दे विल लाइक ना शुगर कोटिंग है, इसीलिए वर्गो इज लाइक कड़वी नीम। मार्स इन वर्गो मेक्स करेला, करेले का सब्जी खाना चाहिए अगर मार्स का वर्गो बैठाना होता तो, मतलब मार्स वर्गो का प्रॉब्लम होने लग जाए तो, और हेल्थ इश्यूज देने लग जाए तुमको उसी मार्स वर्गो की वजह से, तो यू शुड स्टार्ट ईटिंग करेला, उससे आपका हेल्थ का प्रॉब्लम शुरू ठीक हो सकता है। नीम कड़वा चीज है वर्गो में, एंड पाइसेस इज ऑल शुगर कोटेड, ठीक है, ऑल स्वीट थिंग्स इज इन पाइसेस। तो इसीलिए, लेकिन ये साफ प्रैक्टिकल बात है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, इसमें प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है, जो मतलब कि ना लकीर का फकीर वाला बात है, कि जो किताब में लिखा है बस उसी को फॉलो करो, बिकॉज हु इज द मदर, सजिटेरियस इज द मदर, वर्गो की मदर वो है ना, सजिटेरियस है, सजिटेरियस इज नियम कानून कायदा, इसी को बस फॉलो करो, दैट इज व्हाई दैट हैज गिवन बर्थ टू वर्गो, ठीक है। तो ये चीज है, ऐसा भी समझ सकते हैं कि सजिटेरियस इज लाइक योर बिलीफ सिस्टम, जो भी आप मानते हैं जिस चीज को, और जो भी आप धर्म या जो भी रिलीजन को आप मानते हैं, उससे क्या बनता है, आपका एक डेली रूटीन बनता है। वर्गो इज द डेली रूटीन। तो विच एवर प्लेसमेंट इज देयर फॉर योर वर्गो, लाइक टॉरस 6th हाउस वर्गो, every day this guy need to do something regarding 5th house, either some investments, stock market, stock trading, or some kind of education learning courses, ठीक है, every day टॉरस लगना does it, ठीक है। Gemini every day he cleans his house, cleans his car, ठीक है। 4th हाउस रिलेटेड जो भी चीजें हैं एवरी डे बेसिस पे आप वो काम करते हैं, सेल्फ ही, ठीक है, या करते हैं या करवा भी सकते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब यू गिव दैट वो चीज, ठीक है। वर्गो थर्ड हाउस वर्गो एवरी डे लाइक यू कम्युनिकेट, टॉक, स्पीच, एंड उसकी वजह से आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या यू कैन ब्रिंग क्लियरिटी टू योर सिबलिंग्स लाइफ, उसकी मैरिज में आप
एक वो बन सकते हैं। कैंसर पीपल कैन बी वेरी ट्रिगरिंग इवेंट इन टर्म्स ऑफ सिबलिंग्स मैरिज। क्यों? क्योंकि वर्गो का साइन मिला हुआ है, आप उसकी मैरिज में बिगाड़ भी ला सकते हैं कैंसर पीपल। लियो, लियो का क्या है? लियो को देखो, लियो का ना बाप दादा के खानदान में वैसे ही झगड़ा होता है। ये वो है जिनके चाचा ताऊ लड़ रहे हैं, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि कैप्रिकॉर्न का साइन ऑलरेडी मिला हुआ है इसको 6th हाउस में, और वर्गो मिला हुआ है इसको 2nd हाउस में। लियो लगा नहीं है। लियो के साल में आप भी देख लो, आपके चाचा ताऊ और आपकी फादर्स की फैमिली में लड़ाई झगड़ा होगा। मेरी तो हुआ था, हाथापाई हुई थी मेरी तो। दैट इज बिकॉज कि लियो के साल में वर्गो इज गेटिंग इनटू 6th हाउस, डिस्प्यूट्स इन फैमिली, ठीक है, एंड यू आर गेटिंग कैप्रिकॉर्न इन द 6th हाउस। टॉरस मिला हुआ है, फादर की फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला है। तो लियो लगन विल बी शुड बी लाइक, कुछ भी हो जाए हमें अपने पिता के खानदान का टेक केयर करना है, उनके लोगों से बना के चलनी है, उन लोग से झगड़ा नहीं करना है, बना के चलनी है, बातचीत करके चलनी है, उनसे बिगाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो उसको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ने का करना चाहिए। दैट इज द कर्म। वर्गो मिला हुआ है 2nd हाउस में, ठीक है। तो दांत का, आंख का प्रॉब्लम, ठीक है। लियो को स्पेशली, लियो की तो वैसे ही बोली देखो, बड़ी खड़ी बोली एकदम, बहुत साफ स्पष्ट, 2-3 शब्दों में काम निकल जाने वालों में खड़ी बोली है। क्यों? वर्गो का साइन मिला है, करेले का साइन मिला हुआ है तुमको 2nd हाउस में। आंखों में भरा पड़ा है वर्गो, तो आंखें तो ढूंढ ही रही है गलतियां कि गड़बड़ किधर है, ठीक है। नेचुरली समझो कि वीनस यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, तो सुंदर चीजें तो ये सुंदरता का तारीफ बहुत जल्दी होती नहीं इनसे, ये बहुत मुश्किल है कि किसी का तारीफ कर दे। नेचुरली वीनस डेबिलिटेटेड है। तो लियो को चाहिए कि भाई एप्रिसिएशन करते रहे, वरना क्या आएगा, धीरे धीरे दांतों में, आंखों में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। एक ही आंख में होगा, दोनों में नहीं, एक आंख में। मजे की बात है, कैंसर खराब नहीं करता। 2nd हाउस एंड 12th हाउस इज योर आईज। 2nd हाउस इज द राइट आई, 12th हाउस इज द लेफ्ट आई। तो इसके राइट आई में प्रॉब्लम होगा। लियो लो, वर्गो पीपल मैंने बता चुका हूँ। वर्गो में देयर इज अ लगन पे ही वर्गो मिला हुआ है, पहली बात तो, ठीक है। एंड वी हैव अ एक्वेरियस इन द 6th हाउस, ठीक है। तो लगन पे वर्गो मिला हुआ है, तो इनको ना ये वो है जो छुटपुट कुछ ना कुछ लगा ही है। कभी गले में खराश हो रही है, कभी पाँव जाते जाते डेस्क की टेबल से लड़ गया, ठीक है, कभी कोहनी लड़ गई, कहीं खरोच आ गई है, ये प्रॉब्लम है। मार्स इन वर्गो, और मार्स, मेरा शक्ल दिखता है नहीं तुम लोग को? हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहा था, मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि मैं हाथ हिलाई जा रहा हूँ कोई देख रहा है। मार्स इन वर्गो, लुक एट दोस चार्ट, मार्स इन वर्गो। ये पीपल रोज गिरते हैं, रोज इनको खरोच लगती है, रोज इनको चोटें लगती हैं। दिस इज अ हिस्ट्री इन देयर लाइफ। मार्स इन 6th हाउस, मार्स इन वर्गो, ये इनको चोटें ना लगे तो इनका जीवन कैसे बीत जाए। मेरा मार्स है 6th हाउस में, और मेरे को पता नहीं लगता है, मेरे को चोट लग जाती है, और मैं 2-4 दिन के बाद देखूंगी मेरे यहाँ ब्रूज कैसे है, मतलब मेरे पैरों में लगती रहती है। वो लगती रहेगी। हाँ, बट मुझे पता नहीं चलता, 1-2 दिन के बाद पता लगता है अच्छा यहाँ चोट लगी है। ये तो मतलब मजे की बात है कि आपकी बॉडी ने तो उसको इग्नोर मार दिया है कि हाँ। अभी इतना आदत हो गया मेरे को इससे लगने का कि अभी मैं इस सब पे ध्यान नहीं दूंगा। बट मार्स इन 6th हाउस ना, मेरे पास केस है, नाक फूट गई, ठीक है,
कहीं हाथ टूट गया, लोग मतलब ये मार्स 6th हाउस वाले हैं जिनको लाइक जिनके जिनके बच्चे, अगर आपको बच्चों के मार्स 6th हाउस मिल जाए, आपको दौड़ना पड़ेगा हर बार हॉस्पिटल में, स्कूल से फोन आएंगे, भैया ये हो गया, आइए जल्दी। मार्स 6th हाउस, मार्स इन वर्गो, कुछ ना कुछ खरोच चपो, कुछ ना कुछ शरीर में लगते रहता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल जो लगन का मालिक है मार्स, वो जाकर के छठे घर में बैठ गया है अभी, ठीक है। और उत्कर्ष, आई डोंट फेस सच थिंग्स एट ऑल। हाँ, मेरा केतु का मार्स इफेक्ट है, में है, मार्स के साथ में Okay. केतु का इफेक्ट है, ठीक है। दैट हैज Okay, चेंज द हाँ। होल डायनेमिक्स। और वैसे भी आपका लगन लॉर्ड जो है ना वो 1-2 डिग्री के आसपास का है, हाँ, इसीलिए वो चेंज हो जाता है, पूरा डायनेमिक्स बदल जाता है Okay. इस वजह से, ठीक है। तो ये चीज है। तो Mars 6th house, these people are very fighters. They can fight the world on single handedly. एक हाथ पे पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, बिकॉज दिस नेचर इज कमिंग फ्रॉम, ये सिमिलर नेचर है स्कॉर्पियो का। मार्स इन छठे घर, मार्स इन वर्गो, मार्स इन छठे घर और द स्कॉर्पियो। क्यों? क्योंकि स्कॉर्पियो को भी देखो एरीज नेचुरली मिलता है छठे घर, ठीक है। स्कॉर्पियो को एरीज छठे घर में पहले ही मिला हुआ है, ठीक है। तो ये तो भाई स्कॉर्पियो तो है ना, इनको भी तो है कि हर दिन लड़ते मतलब लड़ते झगड़ते इन द सेंस कि लड़ते, चोट चपेट लगती रहती है, इनको भी लगती रहती है। नेचुरली एरीज मिला हुआ छठे घर में, मार्स को बैठाने की जरूरत ही नहीं है ना। ऑन दे आर फाइटर्स, ये वो हैं जो जब तक ना जिनका एक बार हड्डी ना टूट जाए और फिर ये वापस खड़े हो लाइफ में, खड़े होकर के ना निकले। दैट इज हाउ स्कॉर्पियो आर, कि एक बार पूरा बॉडी डैमेज हो जाए और उसके बाद फिर स्टैंड अप ले अपने लिए। दैट इज देयर इज इशू विद द बॉडी। वर्गो 6th हाउस, तो इनको है, स्कॉर्पियो लगना को डायबिटीज का इशू होना, क्योंकि लगन का मालिक जुड़ रहा है अभी इससे छठे घर से। तो देयर इज अ, लेकिन ये जो भी रोग होते हैं इनको क्विक होंगे। क्विक क्यों होंगे? क्योंकि दैट नाउ एरीज हैज गॉट दैट 6th हाउस। समझ रहे हो? लिब्रा के लिए क्या है? लिब्रा के लिए वी हैव गॉट 12th हाउस वर्गो, 6th हाउस पाइसेस। लिब्रा को सोने का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और लिब्रा को किसका प्रॉब्लम होता है? लिब्रा को सोने का प्रॉब्लम होता है, नींद के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बेड प्लेजर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। एंड एनीथिंग रिगार्डिंग फीट्स, पाँव के रिगार्डिंग में कोई दर्द दिक्कत होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि वर्गो का साइन 12th हाउस में मिला हुआ है, दैट इज फीट्स। दान देने में भी प्रॉब्लम होता है लिब्रा, डोनेशंस देने में इश्यूज हैं, ठीक है। लिब्रा आर द पीपल की मतलब ये ना अच्छा करते हैं तो भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, मतलब ये डोनेशन देने भी जाएंगे ना तो भी झगड़ा हो जाएगा। सोचो ये कॉम्बिनेशन, कि हम तो करने तो सदगर्म कर्म गए थे, उल्टे नुकसान में गाली खा के आ गए। दैट इज द कॉम्बिनेशन दैट लिब्रा हैज गॉट। तो क्या है? सर्विस करना चाहिए, सर्व करना चाहिए। सर्व क्या करना चाहिए? एक हॉस्पिटल में लिब्रा को, लिब्रा या तो हॉस्पिटल में सर्व कर ले, या फिर कोई ऐसी जगह पे जो आइसोलेटेड हॉस्पिटल्स हो, हॉस्पिटल्स स्पेशली, क्योंकि वर्गो 12th हाउस हॉस्पिटल्स बनाता है, प्योरली हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो 12th हाउस का प्रॉब्लम है या फिर 6th हाउस का प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम यू कम अक्रॉस दिस, सर्व द हॉस्पिटल, go visit, help the hospital and all that places, ठीक है। मेंटल असाइलम, अगर यहाँ पे मान लो मकरी बैठ जाए, ठीक है, मरकरी पाइसेस में बैठ जाए, मेंटल असाइलम बना लेगा, ठीक है। मरकरी वर्गों में बैठ जाए तब भी मेंटल असाइलम बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो फ्लेवर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, बट द होल कॉन्सेप्ट इज यू नीड टू सर्व दैट।
वर्गो, स्कॉर्पियो का वर्गो आता है 11th हाउस में। ये चाचा ताऊ जी हैं, ठीक है, इनसे झगड़ा लड़ाई होना इनके लिए नेचुरल फैक्टर है, ठीक है। एरीज मिला हुआ है इनको लगन पे, तो सेल्फ बॉडी हार्म वैसा इशू भी होता है। ये वही है कि मतलब अपने को हार्म करने का इशू भी होता है, ठीक है। अब मान लो किसी का स्कॉर्पियो बहुत सारा हो, तो ये वो है जो अपने हाथ की नसें काट रहे हैं, क्योंकि 11th हाउस इज योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में शान, लेफ्ट हैंड में चीजें करना, ठीक है, तो वो भी है अपने ही आपको नुकसान पहुंचाने का टेंडेंसी होना, ठीक है। देन वी हैव वर्गो फॉर सैजिटेरियस इन द 10th हाउस, ठीक है। 10th हाउस में वर्गो का कर्म क्या होएगा, जैसे कि रोग क्या होंगे, घुटने रिलेटेड सैजिटेरियस को, नी जॉइंट्स का प्रॉब्लम, ठीक है। अब मकर का साइन में वो है, तो ये अगेन एक लीगल केसेस या कोर्ट केसेस या प्रॉब्लम डिस्प्यूट्स इन द प्रोफेशन, ठीक है। ये सेम कॉम्बिनेशन तुमको लियो में भी समझ में आया, ठीक है। सेम कॉम्बिनेशन वर्गो का 10th हाउस में मिलने का है, ठीक है। डिस्प्यूट्स होना, ये होना वगैरह वगैरह। टॉरस मिला हुआ है इसमें, तो हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्कर्स, कोवर्कर्स, जो भी आपके साथ में आपके सबऑर्डिनेट से नीचे आपके काम करते हैं, हैविंग दोस थिंग्स। फैमिली लाइफ, फैमिली रिलेटेड इश्यूज, यानी कि अपनी जो फादर की फैमिली नहीं, मतलब अपनी फैमिली जो जिसमें बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वहां पे रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट इश्यूज होना, दैट इज द वर्गो थिंग ऑफ सजिटेरियस, ठीक है। मतलब अर्ली ऑन लाइफ इनका अच्छा नहीं होता है सजिटेरियस का, क्यों, क्योंकि टॉरस मैंने समझाया था, दैट इज द अर्ली अपब्रिंगिंग, ठीक है। एक तरफ सेकंड हाउस में क्या क्या मिला है, मकर राशि मिली है, दैट इज कैप्रिकॉर्न, हार्डकोर, स्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन्ड, रिफ्रेन, ठीक है, सॉलिड। एंड दूसरी तरफ टॉरस भी छठे घर में गया हुआ है, डिस्प्यूटेड। मकर के लिए क्या है, छठे घर में मकर तो शनि का लगन है ना, फादर से झगड़ा नहीं करेगा तो किससे करेगा अभी, डिस्प्यूट विद फादर। शनि अगर पाप से ना लड़े तो फिर क्या मतलब सूर्य शनि का वो रिश्ता बताना है, अपनी कहानी सुनाना लोगों को, इसीलिए सुनाया। क्यों, क्योंकि मकर लगन को छठे घर 9th हाउस में वर्गो मिला, इसीलिए फादर से डिस्प्यूट करने का। फादर से डिस्प्यूट करेगा तो क्या आएगा, रोग होएगा इसको। फिर किसके रिगार्डिंग का रोग होगा इसको, एक रोग होगा 9th हाउस के रिगार्डिंग, 9th हाउस में लेकिन कोई रोग आता नहीं है एक्चुअली, तो इसको दूसरा रोग कहाँ होगा, जेमिनाई के रिगार्डिंग, जेमिनाई के रिगार्डिंग में इसको प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसको ना पेपर वर्क रिलेटेड इश्यूज होना, पेपर खो जाना, ठीक है, पेपर लॉसेस हो जाना, उसके रिगार्डिंग में इश्यूज होते, ठीक है, जेमिनाई पेपर वर्क रिलेटेड। 3rd हाउस 6th हाउस में, तो ये अगेन कॉम्बिनेशन भाइयों से डिस्प्यूट्स, क्योंकि अगर तुम्हें शनि की कहानी मालूम हो, शनि डिड नॉट हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिज सिबलिंग्स, ठीक है। Aquarius, you have this again this theme of Virgo 8th house, तो as I have explained earlier also, इन लोग को भी हेल्थ इश्यूज हो सकता है क्रॉनिक वाला, एंड दे आर डॉक्टर्स आल्सो, तो ये भी एक है कि वो दूसरे का डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे का प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज डिटेक्ट करना। देन वी हैव पाइसेस 6th हाउस, पाइसेस के मैरिज में प्रॉब्लम होना, या पाइसेस के साल में मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम होना, दैट इज वेरी कॉमन, वहां पे डिस्प्यूट जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज अ लियो इन दिस थिंग। चलो ठीक है, इतना मैं कर देता हूँ, स्टॉप शेयर करके मैं इसको वो करूंगा, पॉज कर दूंगा।